हेलो डियर स्टूडेंट्स, नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। और आज आप लोगों का सेट थ्योरी का एक अलग टॉपिक होना है। आज के टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट्स। इसको हिंदी में हम लोग समुच्चयों का पूरक समुच्चय कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट्स होता क्या है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी एक तरह का डिफरेंस ऑफ सेट्स ही है। इसके लिए हमको जानना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट को, जिसको हम यू से दिखाते हैं या कैपिटल एक्स से दिखाते हैं या एस से दिखाते हैं या कैपिटल ओमेगा से दिखाते हैं। ये सारे सिंबल्स आपको यूज होते हैं किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए। और यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आप पीछे के वीडियो में जाएंगे तो आपको स्पष्ट तरीके से वहां डिफिनेशन मिल जाएगा कि एक ऐसा सेट जो किसी डिस्कशन के तहत दिए गए सभी सेट का सुपरसेट हो। मानिए हम कोई डिस्कशन करते हैं किसी बात पे, किसी चीज पर हम लोग तर्क वितर्क करते हैं किसी सब्जेक्ट पर, और जब हम किसी मैटर पे तर्क वितर्क कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें कई सेट की आवश्यकता हो जाती है। तब एक ऐसा सेट जो सभी सेट का सुपरसेट हो। और सुपरसेट किसको कहते हैं? जब एक सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो और दूसरे के पास कुछ एक्स्ट्रा हो तो दूसरा पहले का सुपरसेट कहलाता है। जैसे अगर हम एक सेट यहां ए लेते हैं जिसके अंदर मेंबर हम ए बी सी डी ले लिए हैं बच्चों, और दूसरा एक सेट है आपके पास जिसके अंदर मेंबर ले लिए हैं आप ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से ले लिए। अगर आप यहां गौर करेंगे तो ए का सारा मेंबर बी में है और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा है, तो बी के पास कुछ एक्स्ट्रा है तो बी ए का सुपर सेट हो गया। इसको सुपर सेट पढ़ते हैं। बी इज ए सुपर सेट ऑफ, है ना, सेट ए। ये इसको पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर कहता है कि एक ऐसा सेट जो दिए गए सभी सेट का सुपर सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, मान लीजिए अगर आपको कई सेट जरूरत पड़ गया। एक सेट ए है जिसमें मेंबर है 1 2 3 4 5 है। एक दूसरा सेट आपके पास बी है जिसमें आपको 5 6 7 8 है, इस तरह से है। एक सी आपके पास सेट है जिसका मेंबर है 2 4 6 8 10 है। एक डी आपका है जिसमें 1 3 5 7 है। इस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर कितने सेट हो गए हैं बच्चों? टोटल 4 सेट हो गए हैं। अगर और दिल करे तो और ले सकते हैं। मान लीजिए 1 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए, 8 ले लिए, है ना। तो गौर करिए इतने यहां पर हम सेट ले लिए हैं, 5 सेट ले लिए हैं, 5 सेट्स है यहां पर। अब एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें इन सभी सेट का एलिमेंट होगा। इन सबों के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ वहां मौजूद होगा। तो अगर आप गौर करें तो ध्यान दीजिए, यहां पर एक सेट लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 तक ले लिए। मन करे तो 20 तक जा सकते हैं, 15 तक जा सकते हैं, लेकिन इतना से हमारा काम चल जाएगा। और क्वेश्चन में कभी यूनिवर्सल सेट पूछता नहीं है कि यूनिवर्सल सेट इनके लिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन में ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट दे दिया गया होता है और उस पर हम लोगों को ऑपरेशन करना होता है, काम करना होता है। तो अब यहां पर देखिए 1 से स्टार्ट हुआ ये और कहां तक गया बच्चों? 10 तक गया। अब अगर गौर करेंगे तो ए का सारा मेंबर इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है। गौर करिए, सब का सब मिल जाएगा ए का वहां पर 1 2 3 4 5, और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है। तो यहां पर ए इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और ये यू नाम दे लीजिए, चाहे एक्स नाम दे लीजिए, चाहे एस दे दिए या कैपिटल ओमेगा दे दिए,
तो ये S जो है यह A का सुपर सेट है, यह S B का भी सुपर सेट है, यह S C का भी सुपर सेट है, और यह S D और E का भी सुपर सेट है। तो बच्चों ये जो सुपर सेट है, कौन, सबका सुपर सेट जो है यहां पर U, इसी को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। अब अगर यूनिवर्सल सेट और A का डिफरेंस ले लें, इट मीन्स U माइनस A निकाल लें, U माइनस A। U के मेंबर में से A के मेंबर को हटाना है, इसका अर्थ यही हुआ। U माइनस A का अर्थ ये हुआ कि U के मेंबर में से A के मेंबर को हटा देना है, छांट देना है, अलग कर देना है। तो अगर U के मेंबर में से 1 2 3 4 5 हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा, और इसी का नाम दिया गया है A डैश। A डैश इट मीन्स A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। एक एग्जाम्पल अभी समझे हैं। ठीक उसी तरह अगर U में से B को घटा दिया जाए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से B के मेंबर को रिमूव कर देना है, वहां से हटा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट मिल जाएगा, B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अगर आप U में से B को हटाते हैं, हटा के देखिए यहां पर कैसे हटेगा। 5 को हटाना पड़ेगा, 6 को हटाना पड़ेगा, 7 को हटाना पड़ेगा और 8 को हटाना पड़ेगा। तो बचेगा क्या यहां पर? आपको 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, एंड 8 तक तो खत्म हो गया, तो 9 और 10 बचेगा। ये बचेगा आपके पास। और ये आपको जो सॉल्व होके आया है ना, यूनिवर्सल सेट में से B के मेंबर को हटाने के बाद जो आपको रिजल्ट आया है, उसी को हम B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहेंगे। B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। किसका कॉम्प्लीमेंट्री? U का नहीं, B का। तो ये आपको B डैश कहलाएगा, आपको B डैश। इसी तरह अगर U में से C के मेंबर को हटा दिया जाएगा तो ये आपको C डैश मिलेगा। अगर U में से आप D के मेंबर को हटा दें तो D डैश मिलेगा। अगर U में से E के मेंबर को हटा दीजिए तो आपको E डैश मिलेगा, अर्थात E का कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकलता कैसे है? जब यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब ऐसी स्थिति में जिस सेट को हम घटा रहे होते हैं, जिस सेट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसी का क्या मिल जाता है? आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी में ध्यान दीजिएगा, इसके डिफिनीशन की तरफ बढ़ेंगे हम, है ना। डिफिनीशन क्या है इसका? डिफिनीशन कहेंगे इफ A is any set and U is a universal set, U is a universal set, then the complementary set of set A is defined as a set whose every element belongs to set A, और A नहीं, सेट U लिखिए यहां पर, set U, but does not belong to set A. That is, A dash equal to the set of all X such that X belongs to U and X does not belong to A dash. A dash नहीं, A लिखिए यहां पर, X does not belong to A.
ये ए डैश का डिफिनेशन हो गया। आप चाहें तो पूरी तरह से ये लैंग्वेज में बोल सकते हैं, चाहें तो आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कहेंगे। ये डिफिनेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। ए डैश का, ए के कॉम्प्लीमेंट्री सेट का ये आपको डिफिनेशन है। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में है आपको। अब इसका यहां पर आपको समझना है पूरी तरह से इस डिफिनेशन का अर्थ क्या है ना? इसको ठीक से समझिए। कहा कि ए डैश में वही मेंबर आएगा जो यू में तो मौजूद होगा पर ए में मौजूद नहीं होगा। मतलब ऐसे एलिमेंट को ए डैश की कैटेगरी में लाएंगे, ए डैश के सेट में लाएंगे जो ए का मेंबर है ही नहीं। और अगर ए का मेंबर नहीं है तो किसका मेंबर है? यूनिवर्सल सेट का। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेंबर यूनिवर्सल सेट में है ही नहीं और फिर भी वो ए डैश में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के अंदर उस एलिमेंट को आना चाहिए एंड साथ ही साथ ए के अंदर नहीं होना चाहिए। हम अगर आगे बढ़ें एग्जाम्पल से तो आपको क्लियर दिखेगा। मान लीजिए अगर किसी ने आपको कहा इफ यू इक्वल टू, ऐसे दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी दे दिया यहां तक, एंड एक सेट आपको पी लेकर के दे दिया जिसमें मेंबर दे दिया बी डी ई एफ, इस तरह से। तब अगर आपको पूछ दिया पी डैश क्या होगा? पी डैश इट मींस पी के कॉम्प्लीमेंट्री को बताना है, पी के कॉम्प्लीमेंट्री सेट को बताना है कि क्या होगा। तो गौर कीजिए आप, डिफिनेशन क्या पढ़े हैं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री एक ऐसा सेट है जिसका प्रत्येक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा पर उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो पी डैश का मेंबर जो है वो पी के अंदर से तो होगा नहीं, पी का मेंबर लिया नहीं जाएगा। तो कैसा मेंबर लिया जाएगा? कहता है ऐसे मेंबर को लेना है जो यू में है पर पी में नहीं है। तो गौर करिए, यू में ए है पर पी में कहीं नहीं है, उसको लेंगे। या सीधे सीधे कहें तो पी के मेंबर को यू में से हटा देना है, तो ए बच जाएगा, बी तो हट गया, सी बच जाएगा, डी हट गया, ई भी हट गया, एफ भी हट गया, जी बच गया। ये आपके पास पी डैश निकल गया। अब अगर पी डैश का डैश निकालना है ना बच्चों, तो पी डैश के मेंबर को यू में से हटाना पड़ेगा, पी डैश के मेंबर को। अब अगर ए को हटा दें तो ए तो खत्म हो गया, बी इसके अंदर है नहीं, हटेगा ही नहीं, रहेगा। सी यहां है वहां हट जाएगा, फिर डी यहां है ही नहीं, लिख लेंगे, ई भी लिख लेंगे, एफ भी लिख लेंगे, पर जी को नहीं लिखेंगे, जी को हटाना पड़ेगा। मतलब ए सी जी तीनों को हटा देंगे यू में से तो पी डैश का डैश मिल जाएगा और ये जवाब आ गया। अगर आप गौर से देखें तो डबल डैश करने पर आपको फिर से वही सेट आ गया है, पी आ गया है ना बच्चों? सो दो बार डैश करने पर क्या हो गया है? आपको पी आ गया है। अगर आप 3 बार डैश कर देंगे ना तो फिर से आपका पी डैश आ जाएगा। और अगर आप 4 बार डैश कर देंगे, इस तरह से 4 बार डैश कर देंगे तो आपको फिर से पी आ जाएगा। क्या सीखने को मिला आपको इस वीडियो में? यहां पर आपको क्या पता चला? यहां यह पता चला कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो ए डैश आएगा, है ना? मतलब डैश आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ही आएगा। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स में कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो खुद वह सेट आएगा। अगर किसी सेट ए का 4 बार हम कॉम्प्लीमेंट्री करें तो ए ही आ जाएगा, 6 बार कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे ए ही आ जाएगा। जितनी बार उसको इवन नंबर ऑफ टाइम्स में कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे खुद सेट आएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, विषम संख्या में कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो वह खुद सेट नहीं आएगा, डैश आ जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो ये बात आपको यहां हम सिखाए हैं बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास कहीं पर यू यूनिवर्सल सेट दे दिया
और ये दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिया। एंड अब आपको पूछ दे देन यू डैश क्या होगा, यू डैश इट मीन्स यू का कॉम्प्लीमेंट्री। अब अभी आप पढ़े हैं कि अगर ए डैश होगा तो उसे यू माइनस ए कहेंगे आप, अगर बी डैश होगा तो उसे आप यू माइनस बी कहेंगे, सी डैश होगा तो आप उसे यू माइनस सी कहेंगे, डी डैश होगा तो उसे आप यू माइनस डी कहेंगे, इस तरह से कहेंगे आप। क्लियर है ना? तो ये जो आपको लिखा हुआ है बच्चों, अगर हम यू डैश पूछेंगे तब क्या कहेंगे आप, यू माइनस यू कहेंगे। और अगर यू में से यू के सारे एलिमेंट को हटा दिया जाए तो ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। सो किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट्री फाई हो जाएगा। और अगर फाई डैश किसी ने पूछा, इसका मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट में से फाई को हटा देना। फाई को हटाने का मतलब हुआ कुछ को नहीं हटाना, और जब कुछ हटाएंगे ही नहीं तो जो था वही रह जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही रह जाएगा। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा तो कहिएगा यूनिवर्सल सेट होगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा तो कहिएगा एम्प्टी सेट होगा, है ना। चलिए इसको और हम आगे बढ़ते हैं और इसके वेन डायग्राम के तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट के वेन डायग्राम के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्या है वेन डायग्राम आपका बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रेक्टेंगल से, आयत से दिखाते हैं। जब भी कहीं पर यूनिवर्सल सेट का पिक्चर बनाना होगा ना तो आप रेक्टेंगल पहले बनाइएगा। और कोई सेट आपका अगर ए है तो उसको आप इस तरह से सर्कुलर या एलिप्टिकल किसी तरह के क्लोज फिगर बना दीजिएगा, बद्ध आकृति बना दीजिएगा। जैसे ये एलिप्स बंद है, अब क्या कहा इसने, हमें चाहिए ए डैश। क्या चाहिए? ए डैश। ए डैश का डिफिनेशन क्या पढ़े थे आप? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब ऐसे हिस्से को लेना है जो यू का पार्ट तो है पर ए का पार्ट नहीं है। बोलिए इस पूरे रीजन में ये जो रेक्टेंगल बना है इसके अंदर एलिप्टिकल ये सेट ए आपका बना हुआ है, इसका नाम यूनिवर्सल सेट है। ये बड़े वाले का नाम यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल का। तो कहा ऐसा हिस्सा लेंगे जो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा तो होगा पर सेट ए का हिस्सा नहीं होगा। अब गौर करिए, इसके अंदर अगर डॉट डालेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट का भी है और साथ ही साथ ए का भी है। लेकिन अगर यहां कलर करें, जहां पर अभी डॉट दिए हैं ये कलर करें, ये इस तरह से डॉट अगर दें हम, तो ये यूनिवर्सल सेट का हिस्सा तो है पर ए का हिस्सा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है पर ये ए का हिस्सा नहीं है। ए से हट करके है यह जो आपको हम दिखा रहे हैं यहां पर डॉट डॉट करके। ये शेडेड रीजन, कलरफुल रीजन जो है, कलरफुल क्षेत्र जो है आपका यहां पर, इसको आप गौर करिए, इसी का नाम है आपको ए डैश। इसी का नाम है ए डैश। ध्यान दीजिएगा ये कलरफुल वाले रीजन का। तो स्पष्ट है कि ए और ए डैश का हिस्सा जो है दोनों एक दूसरे से हटकर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और ए डैश के हिस्से में या सदस्यों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जो ए के अंदर होगा वह ए डैश के अंदर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो ए के अंदर होगा वो ए डैश में नहीं होगा, और जो ए डैश में होगा वो ए में नहीं होगा। दोनों में कुछ कॉमन मिलने से रहा, कभी भी कॉमन नहीं मिलेगा। आइए बच्चों आगे देखिए इसका एग्जाम्पल, है ना। अभी अभी थोड़ी देर पहले आप एग्जाम्पल देख भी चुके हैं। अगर आपको याद होगा यहां पर देख लीजिए, यहां पर इससे भी पहले एक
ये रहा आपका, ये U है, ये P है, इसका P डैश निकल चुका है। ढूंढिए P और P डैश में क्या कॉमन है, P और P डैश में क्या कॉमन है। कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो P के साथ साथ P डैश में भी हो, ऐसा एक भी सदस्य नहीं है बच्चों, सिंगल एलिमेंट नहीं है। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि P इंटरसेक्शन P डैश क्या होगा, P इंटरसेक्शन P डैश क्या होगा, मतलब P और उसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा। तो देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नाम होगा फाई। और अगर P यूनियन P डैश कर रहे हैं, P और P डैश को मिला रहे हैं, गौर करिए, ये आपका P है, ये P डैश है, दोनों को मिला देंगे ना तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। ये सब आपका एक तरह से नियम बनता जा रहा है। अगर ठीक से देखिएगा तो ये सारा चीज यहां घटित हो रहा है और ये नियम बन जाएगा आपका, जो आगे हम लिखने वाले हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट ए। ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट ए। यहां सेट ए कर देंगे तो ये पार्टिकुलर हो जाएगा, इसलिए ए हटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट का प्रॉपर्टी। सबसे पहला अभी आप पढ़े थे कि ए डैश का अगर डैश कर देंगे तो ए आ जाएगा, और दूसरा आप पढ़े थे कि अगर ए डैश का 3 बार डैश कर देंगे तो फिर ये ए डैश हो जाएगा, है ना। तीसरा नंबर नियम पे आइए आप। ए डैश का आप डिफिनेशन पढ़े हैं U माइनस ए, U माइनस ए। चौथा नंबर देखिए, आपने कहा कि ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होगा। पांचवा है कि अगर आप ए और ए डैश को मिला दीजिए, ए और ए डैश को मिला दीजिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जो कि इससे जस्ट पहले आपको एग्जांपल बताए हैं। ए यूनियन ए डैश आपको क्या बताए हैं, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट्री को मिला देंगे तब। छठा नंबर आपको पता है कि अगर x बिलोंग्स टू ए होगा तो इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए डैश होगा। यदि x ए में है तो पक्का है कि x ए डैश में नहीं होगा, और अगर आपको x ए में नहीं है तो इसका मतलब है कि x कहां है, ए डैश में है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट का प्रॉपर्टी चल रहा है कि जो एलिमेंट ए में नहीं होगा वही जाएगा कहां, ए डैश में जाएगा। अगर बी में नहीं है तो बी डैश में जाएगा, सी में नहीं है तो सी डैश में जाएगा, और अगर सी डैश में है तो सी में नहीं आएगा, और अगर सी डैश में नहीं है तब सी में आएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां 8वां नंबर प्रॉपर्टी है आपका ए। ये देखिएगा यहां पर आप लोग, ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। ए माइनस बी को हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। माइनस आपका इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका, है ना, बी पर डैश लग जाएगा, जिसमें माइनस लगा था उस पर डैश लग जाएगा। 9 नंबर प्रॉपर्टी पे आइए। 9 नंबर, अगर आपको यू डैश निकालना है, यू डैश जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपका फाई हो जाएगा, और फाई का डैश आपका एस जो लिखे हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट है, तो एस के बजाय आप चाहें तो कैपिटल यू लिख सकते हैं। ये आपका फाई डैश का वैल्यू हो गया बच्चों। जब भी पूछेगा फाई डैश क्या है तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का डैश क्या है तो फाई, ये ध्यान रखना है।
10वें नंबर प्रॉपर्टी के तरफ अगर हम बढ़े बच्चों, ध्यान दीजिएगा 10वां नंबर। अगर आपको ए यूनियन बी कहीं दे दिया है और इसका डैश दिया है तो आप लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। और अगर आपका इंटरसेक्शन है यहां पर तो ये आपका यूनियन में बदल जाएगा बच्चों, यूनियन में। ठीक अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डैश है, ये ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी डैश ऐसे लिखेंगे। और ये दोनों को डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं बच्चों। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ाए थे, वहां भी हम डिमॉर्गन लॉ बोले थे और वह था आपको एक सेट के रिस्पेक्ट में, और वहां पढ़ाए थे दिस इज द डिमॉर्गन लॉ ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन लॉ, अनदर फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन लॉ। वो डिमॉर्गन लॉ का दूसरा रूप था और ये आपका डिमॉर्गन लॉ का पहला रूप है। यही मेन डिमॉर्गन लॉ कहलाता है। जब भी आपको डिमॉर्गन लॉ पूछा जाएगा ना तो आप इसी का नाम लीजिएगा, ए यूनियन बी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए डैश यूनियन बी डैश। और ये सारा साबित किया जा सकता है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के हेल्प से और जनरल मेथड से भी किया जा सकता है, जो आपको छोटे छोटे वीडियो में हम आपको अवेलेबल कराएंगे जल्द ही। वो फ्री मटेरियल में हम आपको ऐप में डाल देंगे बना बना करके वीडियो। लॉन्ग जो भी समझाने वाला ज्यादा डीप है उसको अलग से मैं कर दूंगा, और यहां पर आपको मेन प्रॉपर्टी क्लियर कर रहे हैं। ये सारे प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे और अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री भी सेट समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, एंड सेट थ्योरी के नए टॉपिक में हम लोग देखेंगे कार्डिनल रिलेशनशिप ऑफ सेट्स। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।